जमात के एक और सबक, उसके ख़ुलासे, मुसन्नफ़ की तारीफ़ और उसकी मश्क के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। सिनफ़ के एतबार से कतबा जो सबक है ये अफ़साना है। अफ़साना ऐसी मुख्तसर तहरीर को कहते हैं जिसकी जामे तारीफ़ ये है कि 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के दरमियान जिसे ख़त्म किया जा सके। सही हो गया। ये किसी एक ही मरकज़ी किरदार के गिर्द घूमता है और जिसमें मुसन्निफ़ को एक सबक हमें दे रहा होता है, मरकज़ी जो सबक होता है। अच्छा, कतबा अफ़साना का ख़ुलासा जो मैं बयान करूँगा वो इस छठे सवाल का भी जवाब होगा, ख़ुलासा है। और इसी ख़ुलासे में जो आपकी एक्सरसाइज़ में ये सवाल हैं, ये सॉरी 5वें सवाल का जवाब इसका कतबा का ख़ुलासा होगा। और छठे में जो मुसन्निफ़ का मैं तारीफ़ कराऊँगा वो सवानी व तनकीदी नोट भी होगा। ये आपकी एक्सरसाइज़ में 6 के 6 सवाल हैं और पहले 4 जो मुख्तसर सवालात हैं वो भी मौजूद होंगे जो आपके इम्तिहान में 3 नंबर का सवाल आता है। ग़ुलाम अब्बास 1909 में पैदा हुई और 1982 में वफ़ात पाई। 1982 में हमारे कई अदीब और शायर इसमें फ़ौत हुए थे। 1982 में हफ़ीज़ जलंधरी भी फ़ौत हुए। 1982 के ज़माने में फ़राग गोरखपुरी जैसे शायर भी फ़ौत हुए। ग़ुलाम अब्बास एक गरीब घराने में पैदा हुए। दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से तालीम हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ भी वहीं से किया और इब्तदाई ज़िंदगी में ये इन्हें लिखने लिखाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये जितने भी मिर्ज़ा रुस्वा हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं और दूसरे तमाम जो नावल निगार और लिटरेचर था उर्दू का, जो सारा इन्होंने पढ़ डाला था। तो ये इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ था वो बच्चों का रिसाला था फूल, उसमें बच्चों के लिए ये कहानियाँ लिखते और वहीं से इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ग़ुलाम अब्बास की तहरीरों में हमें मुआशरे में एक ऐसे रवैयों के बारे में जानकारी हासिल होती है, मालूमात मिलती हैं कि जो मुआशरे में किरदार ना तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, दौलतमंद हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं, यानी किसी न किसी तरह उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, उनके घर का चूल्हा चल रहा है। कतबा अफ़साना में जो हमारा मरकज़ी किरदार है शरीफ हुसैन, उसके साथ भी यही मामलात हैं, जो एक क्लर्क है। अच्छा, ग़ुलाम अब्बास ने टोटल 33 अफ़साने लिखे, जिनमें आपने अफ़साना एक पढ़ा होगा ओवरकोट, आनंदी और कतबा। ये अफ़साने सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। आनंदी अफ़साने, और ये जो आनंदी अफ़साने के नाम पर मुश्तमिल जो उनका मजमूआ था अफ़सानों का आनंदी, उसी अफ़सानों के मजमूए से आपका ये अफ़साना कतबा भी लिया गया है। कतबा अफ़साने पे इसके बयान करने से पहले ये बता दूं कि शरीफ हुसैन ने अपने जितने भी अफ़साने हैं उसमें बहुत छोटी जुज़ियात को भी बयान करता है। जैसे ओवरकोट अफ़साने में हम देखते हैं कि जी नौजवान जा रहा है और उसके ओवरकोट में इस तरह जो है फूल अटका हुआ है, उसकी जो है मूँछें इतनी पतली हैं और उसने पाउडर लगा रखा है, उसने रुमाल यहाँ पे अड़ीसा हुआ है, अध बुझा जो है वो सिगरेट उसकी जेब में, यानी छोटी जुज़ियात को बयान करता है। इनकी तहरीर का अंदाज़ शुस्ता है, रवां है, सलीस उर्दू में लिखा है और प्लाट जो है एक रिदम के साथ इनके अफ़सानों का चल रहा होता है। अफ़साने की तरफ आते हैं, अपने सबक की तरफ आते हैं। कतबा का मरकज़ी किरदार है शरीफ हुसैन। शरीफ हुसैन दर्जा दोम का एक क्लर्क है जिसकी इतनी तनख्वाह है जिससे बस उसके घर का चूल्हा जल रहा है, बीवी बच्चों का जो है वो पेट पाला जा रहा है। शरीफ हुसैन की ज़िंदगी भी एक आम जो नौकरी पेशा हज़रात हैं उनकी तरह जो है चल रही थी, ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आज मुसन्निफ़ लिखता है कि महीने की 8वीं तारीख़ होने के बावजूद भी, उसकी तनख्वाह मिलने के बावजूद भी उसकी जेब में इतने पैसे थे कि खिलाफ मामूल इतने पैसे थे। उसकी वजह ये थी कि उसकी बीवी और बच्चे जो है वो मैके गई हुई थी, बीवी उसकी बच्चों को लेकर, जिसकी बिना पे बच्चों को जो रोज़ाना पैसे देने होते थे वो उसके बच रहे थे। साथ में कहता है कि उसके घर में कोई काम नहीं था, ना ही घर जाने की जल्दी थी। तो वो जैसी उसने छुट्टी की तो वो घर जाने की बजाय जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ठीक हो गया।
क्लर्कों में वो कहता है कि हर उम्र के लोग शामिल हैं। ऐसे नौजवान भी हैं जिनकी मस्सें भी अभी पूरी तरह नहीं भीगी थी, मतलब उनकी दाढ़ी शेव ये भी नहीं आई थी, जिनको और स्कूल से निकली हुई चंद माह गुजरे थे। और ऐसे कहता है कि ऐसे पुराने जो है वो क्लर्क भी थे जिन्हें 30-30 साल हो गए, जहां दीदा गाहक थे, जिनके शेव करने से, मुसलसल 30 सालों तक बनाने से उनके बालों की जो है ना नीचे से जड़ें निकल आई थी और छोटी छोटी वो दंसियाँ बन गई थी, फुंसियाँ निकल आई थी। अच्छा, शरीफ हुसैन का ये अमल इसी तरह कहता है कि ये गर्मियों के दिन है और क्लर्क जो है, अच्छा ऐसे पुराने क्लर्क भी थे जिनको अपने उस जॉब से लेकर कुर्सी से उठकर घर जाने तक के पैदल जो है ना कितने कदम उठाते हैं ये तक भी पता था। तो इसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। तो घर जाने की बजाय वो मस्जिद की तरफ इसलिए चल पड़ा कि उसकी बीवी बच्चे आज घर नहीं थे। जामे मस्जिद की इतराफ़ में लोग पुराने सामान काट कबाड़ बेचने के लिए पुरानी रद्दी और इस तरह मौजूद होते थे, जिसमें मेज़, कुर्सियाँ, फर्नीचर हो गया, पत्थर हो गए, पत्थर की सिलें हो गई और मशीनों के पुर्जे वगैरह जो हैं वो भी मौजूद होते। शरीफ हुसैन वहाँ पे जाके अपना टाइम पास कर रहा था। तो इस दौरान उसे कहते हैं कि एक जगह पे ना संगमरमर का टुकड़ा नज़र आया जिसकी लंबाई कहता है 1.25 फुट है और चौड़ाई जो है वो 1 फुट है, यानी तूल और अर्ज़। उसे वो टुकड़ा बड़ा प्यारा लगा। उसने कीमत पूछने के लिए उससे पूछा तो उसने कीमत बताई है कि दुकानदार ने 3 रुपए। तो शरीफ हुसैन टुकड़ा रख के चल पड़ा। तो उसने कहा जी कीमत तो बताएं। तो शरीफ हुसैन ने बताया 1 रुपया। तो उसने कहा जी 1.25 रुपया भी नहीं, ये कहता है कि नहीं। उसने कहा ठीक है जी 1 रुपया दें। शरीफ हुसैन को यहाँ पे दुख होता है कि उसने इसके लिए 12 आने क्यों नहीं कहे, यानी 1 रुपये के 3 हिस्से। यहाँ पे हमें वो बात भी नज़र आती है कि जब हम किसी अपने पख्तून भाई से कोई चीज़ लेते हैं जिसकी कीमत 500 रुपये हो तो हम उसे 100 रुपये कह दें, वो 100 रुपये पर राज़ी हो जाता है। तो हमें दुख होता है कि 50 रुपये क्यों नहीं गए। हमारे किरदार शरीफ हुसैन के साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। शरीफ हुसैन ने वो टुकड़ा लेकर घर लेके गया। रात को छत पे जब वो सोया हुआ था तो अचानक उसे उस टुकड़े का एक मुसरफ जो है ना उसका जहन में आया कि वो इस टुकड़े का क्या करे। उसने सोचा कि क्या पता कि वो दर्जा दोम से कुदरत मेरे दिन फेर दे। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है और मैं दर्जा दोम से तरक्की करके दर्जा अव्वल का क्लर्क बन जाऊँ, सुपरिटेंडेंट बन जाऊँ, ठीक हो गया, या हेड क्लर्क ही सही, तो मेरे दिन फेर जाए और मेरी तनख्वाह में इजाफा हो जाए और मैं अपना एक अलग मकान बनाऊँ। तो उस मकान के दरवाजे पे जो है यही संगमरमर का टुकड़ा रखाऊँगा जिस पे लिखा होगा शरीफ हुसैन हाउस। उसे ये पहले जहाँ पे वो सोच रहा था कि उसने रुपया एक वैसे ही ज़ाया किया, अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ये टुकड़ा उसी के लिए था और उसने इसे ख़रीद कर बहुत बड़ी जो है ना वो एक खुशी हासिल कर ली है। अगले दिन वो टुकड़ा लेकर जो है ना वो एक ख़ताती के पास गया। वहाँ पे उसने अपना नाम लिखवाया। उसने पहली दफ़ा अपने नाम को इतनी जली हरूफ में लिखा हुआ देखकर उसे अजीब सी खुशी हुई। उसने उसे अखबार में लपेट कर दिया। मुसन्निफ़ लिखता है कि इस दौरान घर आते हुए उसने कि जी में कई दफ़ा चाह कि वहीं पे अखबार का टुकड़ा उसका जो है ना वो फाड़ के उसके नाम को देखे, लेकिन घर आकर उसने देखा। फिर यहाँ से वो इस टुकड़े के साथ उसकी कहानी और ज़िंदगी चलती रहती है। जब उसके ख्वाब देख रहा है कि मैं क्लर्क बन जाऊंगा, मेरा घर इस तरह होगा, उस पर दरवाजे भी लगा होगा, लेकिन कुछ दिनों तक वो यही ख्वाब देखता रहा तक उसकी बीवी बच्चे वापस आ गए। तो वो इन ख्याली दुनिया से निकल आया। 1-2 साल तक वो टुकड़ा इसी तरह जो है वो बेकवाड़, यानी ऐसी अलमारी जिसके पट नहीं थे, वहाँ पे पड़ा रहा। कुछ अरसे के बाद वहाँ से उठा के एक रद्दी के टोकरे में फेंक दिया गया। वहाँ से फिर उसने इसे मेज़ पे रखा। इसके ख़यालात जो है ना ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रही और उसके ये ख़यालात चलते रहे। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वक्त के साथ उनकी तालीम के अखराजात तनख्वाह बढ़ने के साथ वो भी बढ़ते चले गए। तो उसके पास कभी भी इतने पैसे नहीं बचे कि उसके जो है जोड़ सके, ना ही उसकी तरक्की हुई। एक दफ़ा ऐसा हुआ दर्जा अव्वल का क्लर्क 3 महीनों के लिए छुट्टी पे चला गया। तो शरीफ हुसैन की आंखों में दोबारा चमक उभरी तरक्की की। उसने वापस आकर जो है ना संगमरमर के टुकड़े को एक नए सिरे से धोया, साफ़ किया और इस ख्याल के साथ कि ये लगेगा। वो 3 महीने तक बड़ी ही मेहनत और जाँफशानी से काम करता रहा और छोटे जूनियर्स क्लर्क के काम भी करता रहा। वो कई फैले उठा के घर ले आता ताकि उनके उस कामों को निपटा सके। वो इस दौरान कई दफ़ा सोचता है कि हो सकता है कि वो क्लर्क वापस ना आए, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए। लेकिन मुसन्निफ़ लिखता है कि 3 माह के बाद वो क्लर्क वापस आ गया। ना तो वो बीमार हुआ और ना ही लंबी छुट्टी पे गया और शरीफ हुसैन को वापस अपनी सीट पे आना पड़ा। यही सफ़र चलता रहा। जब रिटायरमेंट हुई और उससे इतना पैसा मिला कि वो घर बना सकता था, लेकिन इस दौरान मुसन्निफ़ लिखता है कि उसके बच्चे और बेटी जो है वो जवान हो गए। उसने उनकी
कुछ बीवी की सलीकामंदी से और कुछ अपनी पैसे जमा पूंजी से, रिटायरमेंट के पैसों से उनकी धूमधाम से शादी कर दी, और यूँ उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है अपने बच्चों की शादी, उनके अखराजात और तालीमात पे खर्च हो गई। आखिरी दिनों में कुछ अर्सा रिटायरमेंट के बाद वो मस्जिदों की रौनक खूब बढ़ाई, और यहाँ पे भी मुसन्निफ़ नफ्सियात को बयान करता है जब इंसान बुढ़ापे में होता है तो वो मज़हब की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाता है, ज़िंदगी की दौड़ में इन चीज़ों का ख्याल नहीं आता। इसी अरसे में वो कहता है कि कुछ अरसे के बाद उसे अचानक नमूनिया हुआ और 1-2 दिन के अंदर फ़ौत हो गया। फ़ौत होने के बाद एक दिन उसका बेटा उसके घर की सफाई कर रहा था, तो सफाई करने के दौरान जो है उसे वो कतबे का टुकड़ा नज़र आया, और अचानक एक ख्याल के साथ उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। अगले दिन उसने इस नाम में थोड़ी सी तरमीम करके उसे उसकी कब्र पे नस्ब कर दिया। कतबा कब्र पे लगी हुई तख्ती को कहते हैं, जिस पे मरने वाले का नाम और उसका एड्रेस वगैरह, नाम पता और उसका ओहदा वगैरह लिख दिया जाता है। यहाँ से इस चीज़ों से, इस कहानी से, इस अफसाने से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की ख्वाहिशात जो होती हैं वो सारी कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुँचती। बाज़ दफ़ा इंसान किसी एक ख्वाब के पीछे सारी उम्र भागता रहता है, फिर भी उसे कामयाबी हासिल नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हक़ाइक़, इंसान सोचता कुछ है और हासिल उसे कुछ होता है। सही हो गया, इंसान ख्वाब कुछ बुन रहा होता है, कुदरत उसके साथ कुछ और फ़ैसले सोच रही होती है। तो ये इस लेक्चर में, इस खुलासे में भी आपको मैंने कतबा का खुलासा बयान किया है, ग़ुलाम अब्बास की ज़िंदगी का मुख्तसर एक खाका और उनके कुछ तहरीरों पे भी बात की है, और जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात